मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे हुआ। मुकाबला देखने के लिए उनके घर में काफी लोग जुटे। हालांकि एथलीट मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी मां विद्या बेटे की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, हमें उसके प्रदर्शन पर खुशी है। हालांकि वह मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन अगली बार जरूर देश की खातिर मेडल लेकर आएगा। अचानक गेम चेंज होने की वजह से पूरी तैयारी नहीं हो पाई। टेकचंद ने जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस की थी, लेकिन 2 दिन पहले कैटेगरी और गेम दोनों चेंज हुए, जिसकी वजह से प्रदर्शन पर असर पड़ा। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि ओलंपिक में पहुंचने वाला वह जिले में अकेला खिलाड़ी है। F54 की बजाय F55 हुई कैटेगरी। बावल के रहने वाले पैरा एथलीट टेकचंद का इसी वर्ष जून में टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन हुआ था। उनकी कैटेगरी F54 थी, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने जांच के बाद उनकी कैटेगरी को F55 कर दिया। F54 कैटेगरी में उनको जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेना था, लेकिन F55 कैटेगरी चेंज होने के बाद उन्हें शॉटपुट में हिस्सा लेना पड़ा। टेकचंद के पिता रमेश चंद का वर्ष 1994 में निधन हो गया था। 24 जुलाई 1984 को जन्मे टेकचंद के परिवार में मां विद्या देवी, बड़े भाई दुलीचंद, भाभी शीला देवी, भतीजा व भतीजी है। दुलीचंद बिजली निगम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर नारनौल में कार्यरत है। टेकचंद को हरियाणा सरकार द्वारा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग में प्रशिक्षण नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह महेंद्रगढ़ जिला में खेल प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में अभ्यास करने के साथ अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दे रही है। टेकचंद वर्ष 2019 में दुबई में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में विश्व में 6ठे नंबर पर रही। 36 वर्षीय टेकचंद वर्ष 2005 में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद करीब 10 साल तक बिस्तर पर रहे। फिर उन्होंने 2016 से जेवलिन, डिस्कस, शॉटपुट खेलों में हिस्सा लेते हुए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। इसी वर्ष 29 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न 19वीं नेशनल पैरा एथलीट प्रतियोगिता में शॉटपुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो तीनों में स्वर्ण पदक जीता था। बहुत बढ़िया जीता है, बेटे ने बहुत बढ़िया गेम खेला है। क्यों उसकी वहाँ पर जो ये बदली हुआ है गेम, उससे वो परेशान था। अगर बदली नहीं होता तो जेवलिन में गोल्ड लगता। आगे क्या उम्मीदें हैं? आगे उम्मीद है खेलेगा, फिर गोल्ड 3 साल में तो ये आएंगे, उससे पहले और आएंगे, उसमें गोल्ड लाएगा, मेडल ला के दिखाएगा। मेडल की हिम्मत आई उसमें। अभी तो ऐसा है कि अकेला था, 13 दिन घर छोड़ रखा है, 2-4 दिन की भी नहीं। अचानक ये बदल दिया, वहाँ जाकर दुख था उसका। अब भाई फिर भी उसने कही कि भाई हिम्मत आए, करूँगा जो कुछ होगा। तो नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपाज बेटा खाट छोड़ के इतनी दूर पहुँचा है, उसका ही मन गर्व है। कभी वो मेरे से 2 दिन परे नहीं रहा, आज उसने 13 दिन हो गया। प्रमोद कुमार नाम है। आप टेकचंद जी के हाँ, टेकचंद मेरे साथ क्लास फेलो था मेरा। और टेकचंद वहाँ पे ओलंपिक में खेलने के लिए गया है, यही बहुत बड़ी बात है। और वो पहले उसका जेवलिन में था, अगर जेवलिन में तो उसने गोल्ड जीतना था, लेकिन अचानक उसका शॉटपुट में हो गया। लेकिन फिर भी उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, 9 मीटर से ऊपर फेंका है। मेजबानी में हमारे डिस्ट्रिक्ट से पहले आज तक किसी को पता ही नहीं था इन खेलों के बारे में। हम पैरा ओलंपिक में टेकचंद ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करके हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया है, और इस बारे में लोगों में जागरूकता भी है। मेज़बानी करके यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव का और टोक्यो में जाके खेल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है पैरा ओलंपिक में। और हम ये गोल्ड से जीतते नहीं हैं। टेकचंद जिस दिन पैरा ओलंपिक में उसने भारत का झंडा लेके अगुवाई की थी, उसी दिन हमने तो गोल्ड जीत लिया था। ये भारत की अगुवाई करना, ये भी गोल्ड से कम नहीं है।